आज हम लोग एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन नंबर 16 तक के आंसर को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। एक ऑब्जर्व किया जाता है, देखा जाता है कि एक लाइट हाउस है जिसकी ऊंचाई 75 मीटर है। कहाँ से? सी लेवल से। तो द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है दो शिप्स का, वो कितना हो रहा है? ऊपर से नीचे की तरफ देखा जा रहा है, नीचे दो शिप्स लगे हुए हैं, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री और 45 डिग्री बन रहा है। इफ़ वन शिप इज़ एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, अगर एक शिप जो है वो एकदम एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑन द लाइट हाउस, और उस लाइट हाउस के सेम साइड में उसके बगल में स्थित है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, तो दोनों शिप्स के बीच के दूरी को निकालना है। सबसे पहले यहाँ फिगर को समझते हैं। तो फिगर में क्या देखते हैं? ए बी जो है यह एक लाइट हाउस मानते हैं जिसका हाइट कितना है? 75 मीटर। दो शिप्स जो है एक सी पर है, एक डी पर है, और ऊपर वाले पॉइंट यानी ए से देखा जाता है तो एक पर एंगल कितना बनता है? 45 और दूसरे पर 30 डिग्री। एक्चुअल में एंगल जो है यहाँ बनता है तो बाई ऊपर की तरफ बनता है, लेकिन बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इसे हम लोग नीचे लिखे हैं। तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया? 75 मीटर। लेट द पोजिशंस ऑफ टू शिप्स बी सी एंड डी सच दैट एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम ए आर 45 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। जब ए पॉइंट से देखा जाता है तो 45 डिग्री और 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। नाउ इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, सबसे पहले हम लोग ए बी सी को लेकर चलते हैं। तो ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया, और बी सी क्या हो गया? बेस हो गया। तो ए बी बाई बी सी इज इक्वल टू tan 45 डिग्री, क्योंकि इसके लिए एंगल का मान कितना है? एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है। तो ए बी का वैल्यू 75 बाई बी सी इज इक्वल टू tan 45 का मान 1 होता है। तो बी सी इज इक्वल टू क्या हो गया? 75। फिर अगेन इन राइट ट्रायंगल ए बी डी, अब क्या लेकर चलते हैं? ए बी डी को लेकर चलते हैं। तो इसके लिए क्या हो गया? ये बेस ये परपेंडिकुलर हो गया, और बी डी क्या हो गया? बेस हो गया। तो ए बी बाई बी डी इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, क्योंकि ए बी डी के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है। तो 75 बाई बी डी इज इक्वल टू 1/√3। tan 30 का मान होता है 1/√3, तो बी डी इज इक्वल टू 75√3 हो गया। बी डी का वैल्यू निकल गया, और सी बी का वैल्यू हम लोग पहले निकाल चुके हैं। बी सी का वैल्यू, बी सी कहिए या सी बी कहिए। तो अब हम लोग क्या निकालना है? हमें यही सी डी की दूरी निकालनी है। तो सी डी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? बी डी माइनस बी सी लिख सकते हैं, क्योंकि इस बी डी में से अगर बी सी को कम कर दे तो सी डी निकल जाएगा।
वही चीज़ लिखा है, सिंस द डिस्टेंस बिटवीन टू साइड्स सी डी, तो बी डी माइनस बी सी, तो बी डी का वैल्यू भी हम लोग निकाल चुके हैं, बी सी का भी वैल्यू निकाल चुके हैं। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 75 कॉमन हो जाएगा, √3 माइनस 1, तो 75 इंटू √3 का वैल्यू 1.732। आप लोग √3 का वैल्यू हमेशा याद रखिएगा, 1.732, ऐसे ये एग्ज़ाम में दिया रहेगा। तो कैलकुलेट करेंगे तो 54.9, इसलिए 10 द रिक्वायर्ड डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स इज़ 54.9 मीटर, ये आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 मीटर from the ground। एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है जो एक बैलून को उड़ते हुए देख रही है, जो बैलून जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के तरफ बढ़ रही है, एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर, और वो बैलून की जो हाइट है वो 88.2 मीटर है फ्रॉम द ग्राउंड। कहाँ से, ग्राउंड से। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज़ 60 डिग्री। जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है बैलून का लड़की की आंखों पर, वो पहले 60 डिग्री है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री। जो एंगल ऑफ एलिवेशन कम होकर 30 डिग्री हो जाता है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। यानी हमें निकालना है कि वो हॉरिजॉन्टल लाइन में जो दूरी तय की बैलून, उस दूरी को हमें निकालना है। तो सबसे पहले फिगर को समझते हैं। तो फिगर के अनुसार हम लोग पहले मानते हैं कि पहले जो बैलून है वो ए पॉइंट पर है, फिर वो हॉरिजॉन्टल दिशा में बढ़ते हुए वो पी पॉइंट पर बैलून आ गई। तो हमें वही ए पी निकालना है। तो इसे देखते हैं। हम लोग मानते हैं कि पॉइंट सी पर लड़की खड़ी है। यहाँ से जब बैलून ए पॉइंट पर है तो उस लड़की की आंखों पर एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बनता है। फिर वो बैलून हॉरिजॉन्टल दिशा में बढ़कर वो पॉइंट पी पर चली आती है। ऊंचाई सेम ही रहेगा, बस वो हॉरिजॉन्टल लाइन में बढ़कर वो पॉइंट पी पर आ जाती है। हॉरिजॉन्टल लाइन ये होता है, ऐसे ऐसे अगर कोई बढ़ता है तो उसे हम लोग हॉरिजॉन्टल कहते हैं। तो हम लोग देखते हैं, फिर वो बैलून पॉइंट पी पर चली जाती है। तब लड़की की आंखों पर एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का बनता है। बैलून की जो ऊंचाई है ग्राउंड से वो 88.2 मीटर है, और उसी ग्राउंड पर लड़की खड़ी है, तो लड़की की ऊंचाई जो है 1.2 मीटर है। यह क्वेश्चन में पहले दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है 1.2 मीटर टॉल गर्ल। आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। तो लड़की की ऊंचाई 1.2 मीटर और बैलून की ऊंचाई ग्राउंड से 88.2 मीटर। अब सॉल्यूशन देखते हैं। लेट सी बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर, यानी गर्ल। सी जो है वो पोजीशन, वहाँ पर खड़ी होकर लड़की देख रही है। ए एंड पी आर टू पोजीशंस ऑफ द बैलून। पहली बार बैलून ए पर है, फिर वो पॉइंट पी पर आ जाता है। सी डी इज़ द हॉरिजॉन्टल लाइन, और सी डी जो है ये हम लोग डॉटेड लाइन से किए हैं, तो सी डी क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। फ्रॉम द आइज़ ऑफ द ऑब्जर्वर, यानी लड़की की आंखों पर वो एंगल बनता है। हियर पी डी इज इक्वल टू ए बी। यहाँ
पी डी इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ ए बी एक स्ट्रेट लाइन हो गया। तो पी डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 88.2 मीटर, और ए बी का जो वैल्यू है पी डी इज इक्वल टू ए बी होगा। तो पी डी चाहे ए बी का जो वैल्यू होगा वो कैसे निकालेंगे, तो पी डी जो है ग्राउंड से बैलून की हाइट है, सॉरी ग्राउंड से बैलून की हाइट 88.2 मीटर है, और लड़की की हाइट जो है जो ग्राउंड पर खड़ी है वो 1.2 मीटर है। तो पी डी का वैल्यू क्या हो गया 88.2 मीटर माइनस 1.2 मीटर करेंगे तो पी डी का वैल्यू निकल गया। पी डी जो है वो लड़की के हाइट के ऊपर की ऊंचाई है पी डी। तो ये क्या हो गया 87 मीटर हो गया। तो इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, पहले हम लोग ए बी सी को लेकर चलते हैं। तो यहाँ एंगल बी पर यहाँ 90 डिग्री बनता है। तो क्या हो गया ये क्या हो गया, तो ए बी हो गया परपेंडिकुलर और सी बी हो गया यानी बी सी हो गया बेस। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है P बाई बी। तो ए बी बाई बी सी इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, क्योंकि ए बी सी के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। तो ए बी इज इक्वल टू 87 बाई बी सी इज इक्वल टू √3। तो बी सी इज इक्वल टू 87 बाई √3 मीटर। अब बी सी का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं इन राइट ट्रायंगल पी डी सी। अब हम लोग क्या लिए पी डी सी को लिए, इसके लिए डी पर 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, पी डी हो गया परपेंडिकुलर और सी डी हो गया बेस, और इसके लिए एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो गया। तो फिर वैसे करेंगे ए बी पी डी बाई सी डी इज इक्वल टू tan 30। तो 87 बाई सी डी इज इक्वल टू tan 30 का वैल्यू 1 बाई √3। तो सी डी इज इक्वल टू 87 √3। तो हम लोग के पास क्या हो गया बी सी का भी वैल्यू हम निकाल लिए और सी डी का भी वैल्यू निकाल लिए। बी सी का भी वैल्यू निकाल लिए और सी डी का भी वैल्यू निकाल लिए। अब हम लोग को बी डी का वैल्यू निकालना है, क्योंकि वही डिस्टेंस वो दूरी तय की है बैलून। ऊपर देखिए यहाँ ए पी जो है ए पी इक्वल है बी डी के। तो बी डी अगर निकाल देंगे तो ए पी वही चीज़ होगा। तो बी डी इज इक्वल टू क्या हो गया सी डी माइनस बी सी, यानी सी डी में से बी सी को हम लोग माइनस कर देंगे तो बी डी निकल जाएगा। तो सी डी का वैल्यू हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं। यहाँ देखिए सी डी का वैल्यू यहाँ निकाल चुके हैं और बी सी का वैल्यू यहाँ निकाल चुके हैं, उसे हम लोग पुट कर दिए हैं। तो पुट करने के बाद ये कैलकुलेट किए हैं तो क्या आ गया है 58√3 हो गया है इसका आंसर। यानी द रिक्वायर्ड डिस्टेंस बिटवीन द टू पोजीशंस ऑफ द बैलून इज़ 58√3। यह इसका आंसर हो गया। यानी ये डिस्टेंस जो है जो बैलून जो हॉरिजॉन्टल लाइन में जो डिस्टेंस तय की है वो 58√3 मीटर इसका आंसर हो गया। आप लोग इस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। एक स्ट्रेट हाईवे, सीधी जो हाईवे है वो एक टावर के फुट के पास से होकर जाती है। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। एक आदमी उस टावर के टॉप पर बैठ गया और ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। और एक कार जो हाईवे पर जा रही है उसे ऊपर से देखता है तो उसके आँखों पर एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है 30 डिग्री, विच इज़ अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड। 6 सेकेंड लेटर, कुछ 6 सेकेंड के बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज़ फाउंड टू बी 60 डिग्री। फिर उस आदमी के जो टावर के सबसे ऊपर बैठा हुआ है वहाँ से फिर वह उस कार को देखता है तो उसके आँखों पर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन अब दोबारा कितना बनता है 60 डिग्री का। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो हम लोग को क्या निकालना है, टाइम टेकन निकालना है। टाइम निकालना है जो कार जो कि वो टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, उस पॉइंट से टावर के फुट तक आने में लगा समय निकालना है। तो पहले फिगर को समझ लेते हैं।
ये ए बी क्या है, एक टावर हो गया, बी पर एक आदमी बैठा हुआ है, एक बार देखता है तो 30 डिग्री कार पर एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री बनता है, सॉरी उसके आँखों पर एंगल ऑफ डिप्रेशन उस 30 डिग्री बनता है। फिर दोबारा जब देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री होता है। तो हमें क्या निकालना है, ये कार जो है वो पॉइंट डी से इस पॉइंट ए पर कितने समय में आ जाएगी। तो सॉल्यूशन देखते हैं। इन राइट ट्रायंगल ए बी डी, पहले हम लोग ए बी डी को लेकर चलते हैं। तो ए बी डी में ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, और ए डी क्या हो गया, बेस हो गया। तो ए बी बाई ए डी इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, इसके लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री दिया हुआ है। तो ए बी बाई ए डी इज इक्वल टू tan 60 का वैल्यू √3, तो ए बी इज इक्वल टू √3 इंटू ए डी, इसे हम लोग इक्वेशन 1 मान लिए। फिर इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, अब हम लोग ए बी सी को लेकर चलते हैं। तो इसके लिए ए बी क्या हो गया, ए बी परपेंडिकुलर हो गया, और ए सी क्या हो गया, बेस हो गया, और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री है। तो ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। ए बी इज इक्वल टू ए सी बाई √3 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 से देखते हैं क्या हो गया, ये भी ए बी का वैल्यू है, ये भी ए बी का वैल्यू है, तो हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू ए डी इज इक्वल टू ए सी बाई √3। तो ए सी का वैल्यू क्या हो गया, इसे कैलकुलेट किए तो 3AD हो गया। नाउ अब CD जो है, इस CD को CD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC में से AD को माइनस कर देंगे तो CD निकल जाएगा। तो AC इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ निकाल चुके हैं, AC इज इक्वल टू 3AD और माइनस AD इज इक्वल टू 2AD, यानी CD की जो दूरी है C से D पर वो कितना हो गया, C से D का क्या हो गया, 2AD हो गया। सिंस द डिस्टेंस 2AD इज़ कवर्ड इन 6 सेकेंड, यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 6 सेकेंड लेटर, यानी यहाँ देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है C से D पर आने में 6 सेकेंड लगता है, क्योंकि 6 सेकेंड के बाद ही तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री बन रहा है। इसलिए 2AD इज इक्वल टू 6 सेकेंड, इसलिए डिस्टेंस AD विल बी कवर्ड इन 6/2, दैट इज़, इसलिए AD का क्या हो गया, 6/2 कर देंगे तो दैट इज़ 3 सेकेंड। दस द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द टावर फ्रॉम D इज़ 3 सेकेंड। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो हो रहा है, बन रहा है, वो टॉप ऑफ द टावर से फ्रॉम 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स पर, जो दोनों पॉइंट की जो दूरी है वो 4 मीटर और 9 मीटर है, फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, यानी टावर के बेस से। इन एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, प्रूफ द हाइट ऑफ द टावर। और ये क्या है, स्ट्रेट लाइन जो है वो एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन, और जो कि सेम स्ट्रेट लाइन में विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, यानी ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात बता रही है। प्रूफ द हाइट ऑफ द टावर इज़ 6 मीटर, प्रूफ करना है हाइट ऑफ द टावर क्या है, 6 मीटर है। तो यहाँ फिगर को पहले समझिए। हम लोग मानते हैं ए बी क्या है, एक टावर है, ए बी जो है एक टावर है जिसका हाइट यही निकालना है, h मान लिए। एक पॉइंट C है जिस पर ऊपर बैठा, जो B पॉइंट पर जब बैठा व्यक्ति है उससे एंगल ऑफ डिप्रेशन थीटा बनता है। फिर एक D पॉइंट पर वो देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। अब यहाँ 90 माइनस थीटा क्यों हो जाएगा, क्वेश्चन में कहा है ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री का अर्थ क्या होता है, कोई एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है, कॉम्प्लीमेंट्री का अर्थ क्या होता है, 90 डिग्री। तो एक का वैल्यू दिया हुआ है तो दूसरी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाता है। तो यहाँ एक थीटा दिया हुआ है तो दूसरा पॉइंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा।
तो इन राइट ट्रायंगल ए बी सी वी हैव, ए बी सी के लिए क्या हो गया, ये ए बी क्या हो गया, ए बी हो गया परपेंडिकुलर, और ए सी क्या हो गया, ए सी पूरा बेस हो गया। तो ए सी का जो वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए यहाँ 9 मीटर दिया हुआ है। तो ए सी का वैल्यू 9 मीटर हो गया। तो ए बी बाई ए सी यानी ए बी का वैल्यू h बाई 9 इज इक्वल टू tan थीटा। तो इन राइट ट्रायंगल ए बी डी, अब हम लोग ए बी डी को लेकर चलते हैं। तो ए बी डी के लिए क्या हो जाएगा, ए बी बाई ए डी इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा। ए बी डी के लिए फिर ए बी क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, और ए डी क्या हो गया, बेस हो गया। और ये क्या है, 90 माइनस थीटा एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो ए बी बाई ए डी इज इक्वल टू tan थीटा की जगह क्या हो जाएगा यहाँ 90 माइनस थीटा। तो tan 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है, cot थीटा होता है। तो ए बी इज इक्वल टू एच, ए डी इज इक्वल टू 4, तो h बाई 4 इज इक्वल टू cot थीटा। तो इक्वेशन 1 और 2 से हम लोग क्या देखते हैं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो h बाई 9 इंटू एच बाई 4 इज इक्वल टू tan थीटा इंटू cot थीटा। यहाँ इसलिए किया गया है क्योंकि फार्मूला होता है tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1। तो h स्क्वायर बाई 9 4 जा 36 इज इक्वल टू 1। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 6 मीटर। तो हाइट क्या हो गया, 6 मीटर हो गया। कभी भी हाइट जो होता है वो निगेटिव में नहीं होता है, इसलिए हाइट जो हो गया वो क्या हो गया, पॉजिटिव में हो गया। तो h इज इक्वल टू 6 मीटर, दस द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। तो h का वैल्यू यानी ए बी का वैल्यू क्या हो गया, 6 मीटर हो गया। आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर कंप्लीट किए। अब नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट चैप्टर अगले वीडियो में देखेंगे।